गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको नया सबक नज़ीर अकबर आबादी पढ़ाने जा रही हूँ। नज़ीर अकबर आबादी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन नज़ीर अकबर आबादी पढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डॉक्टर शाहीन अफरोज़ अपने इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ। अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी 1740 में पैदा हुए और 1830 में उनका इंतकाल हुआ। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था। ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इसको आप ध्यान से इनका पूरा नाम नोट करिए, क्योंकि जब इम्तिहान होगा तो आपके वन वर्ड के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या था। तो नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या था? वली मोहम्मद था। वो दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। और कौन से सन में पैदा हुए? 1740 में। कहाँ पैदा हुए? वो दिल्ली में पैदा हुए। अपने ख़ानदान के साथ आगरे में आकर बस गए। पैदा दिल्ली में हुए, लेकिन बाद में कहाँ के बस गए? आगरे में आकर बस गए। नज़ीर अवामी शायर थे। उनकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल की अक्कासी की गई है। मतलब हिंदुस्तान में जैसा माहौल था उसको उन्होंने अपनी शायरी में अच्छी तरीके से बताया है। उन्होंने यहाँ के मौसमों, मेलों, त्योहारों और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। नज़ीर ने जो है हिंदुस्तान के जो मौसम होते हैं, यहाँ के मेलों को, त्योहारों के ऊपर जो है, और इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी पहलू होते हैं उनके ऊपर उन्होंने अपनी नज़में लिखी हैं। सामने के मौज़ूआत को सीधी सादी ज़बान में बयान करना नज़ीर की बड़ी खूबी है। उनके पास अल्फाज का गैर मामूली ज़ख़ीरा है। मतलब उनके पास अल्फाज बहुत ज़्यादा हैं। वो मौक़े और मौजू के एतबार से मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जैसा मौका होता है और जिस तरह का टॉपिक होता है वो उसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उनके कलाम में तासीर बहुत है। उनके कलाम में क्या है? तासीर बहुत ज़्यादा है। रोटियाँ, बंजारा नामा, मुफलिसी, होली, आदमी नामा और कृष्ण कन्हैया का बालपन वगैरह उनकी मशहूर नज़में हैं। इन नज़मों को अपनी कॉपी में नाम इनके नोट कर लीजिए, जो मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नज़में हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बंजारा नामा किसकी नज़म है, तो आपको पता होना चाहिए किसकी नज़म है? नज़ीर अकबर आबादी की। या होली किसकी नज़म है? इस तरह के सवाल आ जाएंगे तो वो पता होना चाहिए किसकी है? नज़ीर अकबर आबादी की। तो इन नज़मों के नाम आप कॉपी में नोट करिए। रोटियाँ, बंजारा नामा, मुफलिसी, होली, आदमी नामा और कृष्ण कन्हैया का बालपन वगैरह उनकी मशहूर नज़में हैं। इस तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मौसमों, फलों और शख्सियतों पर नज़ीर की नज़में भी अपनी ख़ास पहचान रखती हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शख्सियतों पर भी जो है, अपनी मौसमों के ऊपर भी और जो है अलग अलग त्योहारों के ऊपर भी उन्होंने अपनी नज़में लिखी हैं। वो उर्दू के मारूफ शायर हैं, कि उर्दू के वो मशहूर और मारूफ शायर हैं। अब मैं आपको मुश्किल अल्फाज पढ़ाऊंगी। नज़्म पढ़ाने से पहले मुश्किल अल्फाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुश्किल अल्फाज से ही याद होने के बाद ही नज़्म अच्छी तरह समझ में आती है। अदल परस्ती। अदल परस्ती के क्या मायने होते हैं? इंसाफ परस्ती। क्या मायने होते हैं? इंसाफ परस्ती। शमशीर। शमशीर आपने कई बार नाम सुना होगा। शमशीर का मतलब क्या होता है? तलवार। तीर। कुल्हाड़ी। सना, भाला। सना किसे कहते हैं? सना, भाला। तब्र, कुल्हाड़ी जैसे बड़ा हथियार। कुल्हाड़ी जैसा बड़ा हथियार। बाला, ऊंचा, बुलंद। बाला किसे कहते हैं? ऊंचा, बुलंद। दस्त बदस्ती। दस्त बदस्ती, हाथों हाथ। दस्त का मतलब होता है हाथ। हाथों हाथ, एक हाथ से देना, दूसरे हाथ से लेना।
किसी चीज़ का एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचना क्या कहलाएगा? दस्त बदस्ती। नेक्स्ट मायने हैं नान रोटी, गर्क करना डुबोना, नहरनी नाखून काटने का आला मतलब नेल कटर। ये मायने आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम नज़्म पढ़ने जा रहे हैं। मैं पहले आपके नज़्म की तशरीह आपको समझाऊंगी, उसके बाद इसका खुलासा आपको लिखवाऊंगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नज़्म नेकी और बदी। है दुनिया जिसका नाव मियाँ ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। दस्त बदस्ती का मैंने आपको मायने अभी याद कराए थे। हाथों हाथ देना मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचाना, तो क्या कहलाएगा? दस्त बदस्ती। है दुनिया जिसका नाव मियाँ ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। क्या कह रहे हैं इसमें शायर साहब? ये नज़्म किसकी लिखी हुई है? नज़ीर अकबर आबादी की। ये आपको अच्छी तरह नाम याद होना चाहिए शायर का, कि शायर साहब का नाम क्या है? नज़ीर अकबर आबादी। तो कह रहे हैं इसमें कि दुनिया क्या है? एक अजीब और गरीब बस्ती है, जो महंगों के लिए तो क्या है? महंगी है, और सस्तों के लिए क्या है? सस्ती है। यहाँ हर दम झगड़े उठते हैं, मतलब यहाँ हर वक्त झगड़े होते रहते हैं। हर आन अदालत बसती है, और हमेशा उन झगड़ों का जो है निपटारा कहाँ होता है? अदालतों में होता है। अदालतें बिठाई जाती हैं और अदालतों में उन झगड़ों का निपटारा होता है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। तो कह रहे हैं कि अगर इंसान जो है अगर मस्ती में अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो ये दुनिया उसके लिए क्या है? एक बहुत अच्छी जगह है, मस्ती की जगह है। और अगर कोई दुनिया की बुराई में अगर गर्क हो जाता है, उसमें डूब जाता है, पस्ती में चला जाता है, तो दुनिया क्या है? उसको बिल्कुल नीचे गिरा देती है। इसलिए हमेशा जो है अच्छे काम करना चाहिए, नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए। हमें गिरे हुए काम या नीचे रास्ते की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसलिए दुनिया उन्हीं लोगों के लिए अच्छी है जो अच्छे काम करते हैं, तो वो मस्ती से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और गलत काम करते हैं तो अदालतों में जो है उनका फैसला होता है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं। क्या कह रहे हैं शायर साहब? कि यहाँ देर हो सकती है इस दुनिया में फैसला होने में, लेकिन अंधेर नहीं है। इंसाफ और अदल परस्ती है, हर एक को जो है उसके किए का फल मिलता है। मतलब इंसाफ बराबर होता है और हर एक इंसान को उसके किए का फल मिलता है, कि वो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। इस हाथ दे करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। मतलब क्या है कि इस हाथ करोगे उस हाथ मिलेगा, तुम जैसा जिसके साथ करोगे वैसा ही तुम्हें बदले में मिलेगा। या सौदा दस्त बदस्ती है, मतलब सौदा हाथों हाथ है। यहाँ सौदा क्या है? नकद है। मतलब जिस तरह आप पैसे देके दुकान से नकद सौदा खरीदते हैं, यहाँ भी आपका वैसा ही है कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपको बदले में मिलेगा। मतलब हाथों हाथ वैसा ही मिलेगा। यहाँ दुनिया में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। तो उम्मीद करती हूँ कि पहले बंद का मतलब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इन तशरीह को आप ध्यान से बार बार सुनते रहिए, ताकि आपको जो है इसके एक एक बंद का मायने अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब मैं नेक्स्ट बंद पढ़ने जा रही हूँ। जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिले, जो पान खिलाए पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले। जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उनको आन मिले। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है।
चलिए अब मैं नेक्स्ट शेर की आपको तशरीह समझा रही हूँ। जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिले। मतलब कह रहे हैं इसमें शायर साहब कि जो अगर कोई और किसी की इज्जत रखता है या सामने वाले की इज्जत रखता है, उससे इज्जत की बात करता है, तो फिर उसको भी क्या मिलता है, बदले में उतनी ही इज्जत मिलती है। अगर हम किसी से बदतमीजी से बात करेंगे तो क्या होगा, बदले में हमें भी जो है बेइज्जती सहनी पड़ेगी। इसलिए अगर सामने वाले से हम इज्जत से बात करेंगे तो हमें भी क्या होगा, इज्जत ही मिलेगी। जो पान खिलावे पान मिले। अगर आप किसी को आपके घर आता है, आप उसे पान खिलाते हो तो क्या होगा, बदले में आप कभी उससे मिलोगे तो वो भी आपको पान खिलाएगा। जो रोटी दे तो नान मिले। और अगर आप किसी को रोटी खिलाते हो भूखे को, तो अल्लाह ताला आपको क्या करता है, बदले में रोटी खिलाता है। इसलिए हमें गरीबों का ध्यान रखना चाहिए और सबको कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। नुकसान करे नुकसान मिले। अगर आप नुकसान पहुंचाओगे और किसी को नुकसान करोगे किसी का, तो आपका भी क्या होगा, अल्लाह ताला आपको भी जो है उसी नुकसान से गुजरना पड़ेगा और आपको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। एहसान करे एहसान मिले। अगर किसी इंसान पे आप एहसान करोगे तो बदले में आपको भी एहसान ही मिलेगा। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा सलूक करोगे, किसी की मदद करोगे, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, आपके रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमाएगा, आपको आपकी रोज़ी में बढ़ोतरी करेगा। जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा ही उसको आन मिले। मतलब जैसा सलूक आप जिसके साथ करोगे, बदले में आपको वैसा ही सलूक मिलेगा। अल्लाह ताला आपको वैसा ही अता फरमाएगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा सलूक करोगे तो सभी लोग आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे, और अगर आप किसी के साथ बुरा सलूक करोगे तो बदले में आपको भी उतने ही बुरे सलूक का सामना करना पड़ेगा। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं। क्या कह रहे हैं कि दुनिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ देर हो सकती है लेकिन यहाँ अंधेर नहीं है। इंसाफ और अदल परस्ती है। मतलब पूरा इंसाफ होता है, अदल होता है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस बदस्ती है। मतलब यहाँ कोई अंधेर वाली बात नहीं है। इस हाथ आप करोगे, आपको उस हाथ जो है उसका बदला मिल जाएगा। मतलब आप जो जिसके साथ जैसा करोगे वैसा ही आपको बदले में वो भुगतना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ पहले के 2 बंद आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब हम तीसरा बंद शुरू करने जा रहे हैं। जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है। जो गर्क करे फिर उसको भी यहाँ डुबकू डुबकू करनी है। शमशीर तब्र बंदूक सना और नश्तर तीर नहरनी है। यहाँ जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। इस बंद में शायर साहब फरमा रहे हैं, जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है। कि जो औरों का बेड़ा पार लगाता है, अल्लाह ताला उसका भी बेड़ा पार लगाता है। मतलब ये है शायर साहब का कहने का कि जो औरों की मदद करता है फिर अल्लाह ताला क्या करता है, उसकी मदद करता है। जो गर्क करे फिर उसकी भी यहाँ डुबकू डुबकू करनी है। अगर कोई किसी का नुकसान पहुँचाता है, उसे गर्क करता है, उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है या नुकसान पहुँचाता है, तो अल्लाह ताला क्या है, उसको भी नुकसान पहुँचाता है और फिर उसको भी इसी तरह परेशानी का सामना करना पड़ता है। शमशीर मायने लिखाए थे जब मैंने आपको बताया था, तलवार। तब्र कुल्हाड़ी जैसा हथियार। बंदूक आप सभी जानते हैं। सना भाला जो होता है। नश्तर तीर, तीर सभी जानते हैं। नहरनी नेल कटर। तो कह रहे हैं कि जो इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, या जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। अगर कोई इन चीज़ों का इस्तेमाल करके किसी शख्स को, किसी इंसान को नुकसान पहुंचाता है, तो वो जो जैसा करेगा फिर वैसा ही भरेगा। अगर कोई इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके किसी को नुकसान पहुंचाएगा तो बदले में जो है उसको भी जो है इसी तरह का नुकसान उठाना पड़ेगा। कोई किसी का खून बहाएगा तो उसका भी जो है खून बहेगा। इसलिए जो है हमेशा दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। मतलब यहाँ कोई
अंधेर नहीं है, मतलब जैसा जिसके साथ करोगे आपको वैसा ही भुगतना पड़ेगा। इस हाथ करोगे उस हाथ आपको मिलेगा। अच्छा सलूक करोगे तो अल्लाह ताला बदले में अच्छा सलूक देगा, और बुरा सलूक करोगे किसी के साथ तो बदले में बुराई मिलेगी। चलिए अब लास्ट बंद है जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। जो औरों का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है, और दे पटके तो उसको भी फिर कोई पटकने वाला है। बेजुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम ज़िबा कर डाला है, उस जालिम के भी लहू का फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यह सौदा दस्त बदस्ती है। जो औरों का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है। इस शेर में शायर साहब क्या कह रहे हैं कि जो औरों की इज्जत रखता है, जो औरों को से दूसरों से अच्छी तरह बात करता है, तो अल्लाह ताला भी जो है उसकी इज्जत रखता है, और उसके हर काम जो है आगे से आगे बनते चले जाते हैं। जो औरों का ध्यान रखता है, दूसरों की मदद करता है। और दे पटके तो उसको भी फिर कोई पटकने वाला है, और अगर कोई किसी को मारता पीटता है तो बदले में अल्लाह ताला उसको भी उसी ज़िल्लत का सामना करवाता है। अगर कोई किसी को जलील करेगा, ख्वार करेगा, तो अल्लाह ताला उसको भी उतना ही जलील और ख्वार करता है। बेजुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम ज़िबा कर डाला। अगर कोई जुल्म करने वाला है, और जो मज़लूम के ऊपर अगर कोई जुल्म करता है, मज़लूम कहते हैं गरीब इंसान, कि कोई मज़लूम के ऊपर, बेगुनाह के ऊपर अगर कोई जुल्म करता है बिना किसी गलती के, उसके ऊपर जो है मारता पीटता है, तो अल्लाह ताला भी उसको जो है इसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और अल्लाह ताला भी उसको ऐसी ही चीज़ें वापस उसको लौटाता है। उस जालिम के भी लहू का फिर बहता नदी नाला है, और उस जालिम इंसान का भी फिर इसी तरीके से खून जो है नदी नाले में बहता हुआ नज़र आता है। अगर कोई जालिम इंसान किसी मजलूम या गरीब के ऊपर जुल्म ढाता है तो उसका भी खून नदी नालों में बहता हुआ नज़र आता है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। क्या देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है, हर जगह इंसाफ होता है। इस हाथ दे और उस हाथ ले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। यहाँ पे सौदा क्या है? नक दे, इस हाथ दे इस हाथ ले, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप जैसा दूसरों को दोगे वैसा ही आपको जो है लौट के आपको मिलेगा, और अल्लाह ताला वैसा ही आपको लौटाएगा। इसलिए हमेशा जो है दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये बंद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और पूरी नज़्म आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब मैं ये नज़्म आपकी ख़त्म होती है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके ख़ुलासा और इसके सवाल जवाब आपको करवाऊंगी। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त वक्त पर मिलता रहे। खुदा हाफिज़।